Good morning, my dear students. In this video, I am going to solve extracts of the chapter The 100 Days is First. Okay, you are supposed to give your attention on these extracts so that you could know where they have been taken from the chapter and how you are supposed to solve them. Okay. This one. On the contrary, she was very quiet and rarely said anything to all. बिल्कुल शांत रहती थी वांडा और किसी से कुछ नहीं बोलती थी. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और किसी ने उसको बहुत तेजी से हंसते कभी नहीं देखा था. Who does she refer to here? वांडा पेट्रोंस्की, पैगी, मैडी, बिली बॉन्स. तो she refers to वांडा पेट्रोंस्की. Okay. What did speaker never do? क्या नहीं करती थी कभी स्पीकर नेवर लाफ्ड, फाइटिंग नहीं करती थी, चीटिंग नहीं करती, प्लेइंग या लाफिंग कभी हंसती नहीं थी, वो शांत बैठी रहती थी. द स्पीकर वाजा, कौन था स्पीकर, कैसा था स्पीकर? वाज ए शाई पर्सन, बिल्कुल शर्मीली सी बैठी रहती थी. द फ्रेज ऑन द कॉन्ट्रेरी हेयर मीन्स, ऑन द कॉन्ट्रेरी क्या मतलब होता है? ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ऑपोजिट. ओके, कॉन्ट्रेरी हेयर मीन्स ऑपोजिट. ओके, नेक्स्ट. Most of the children in room 13 did not have names like that. रूम नंबर 13 में जो बच्चे बैठते थे ज़्यादातर बच्चों का नाम था ही नहीं उसके नाम जैसा. They had names easy to say, उनके नाम थे बिल्कुल लेने में बहुत इजी नाम थे. वांडा जैसे उसके नाम नहीं थे उनके. What is the room 13? क्या है ये? ऑफिस है, लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, लेबोरेटरी है. तो क्लासरूम है रूम नंबर 13, जिसमें वांडा, पैडी, मैगी और उसके जो है क्लासमेट्स बैठते हैं. इट्स ए क्लासरूम. ओके, तो दिस इज आंसर, करेक्ट आंसर, क्लासरूम. व्हाट काइंड ऑफ नेम डिड मेनी चिल्ड्रन हैव? कैसे नाम होते हैं ज़्यादातर बच्चों के? डिफ़िकल्ट टू से, लेने में बहुत कठिन, फनी, मजाकिया, शॉर्ट, इजी टू से, एजूटी से. कैसे होते नाम? इजी टू से, लेने में बहुत सरल होते. वांडा पेट्रोंस्की हैड, वांडा कैसा नाम था? एन अनयूजुअल नेम. एन अनयूजुअल, उसका इजी और यूजुअल नाम नहीं था जैसा लोग रखते, अजीब सा नाम था वांडा, अनयूजुअल नेम. द वर्ड अनयूजुअल हियर रेफर्स टू, अनयूजुअल किस लिए आया यहाँ पर? अनयूजुअल मीन्स स्ट्रेंज नेम. ओके, कैसा? बिल्कुल स्ट्रेंज, अनफैमिलियर नेम. ओके, स्ट्रेंज नेम. कैसा नाम था उसका? स्ट्रेंज, अजीब सा नाम था उसका, अनयूजुअल. ऐसा नाम कोई रखता ही नहीं था. बच्चे, चिल्ड्रन मेड फन ऑफ हर नेम, उसके नाम का मजाक उड़ाते थे क्लास में. आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब दिस चैप्टर एंड दिस द समरी ऑफ द चैप्टर इज देयर इन योर माइंड. सो यूजिंग दैट समरी यू आर सपोज टू सॉल्व दीज एक्सट्रैक्ट्स. पहले ही मैं चैप्टर पढ़ा चुका हूँ आपको कई बार, वीडियोज़ भी भेज चुका हूँ, समरी भी आपको दे चुका हूँ, पता है आप लोगों को, इसलिए आप इनको सॉल्व करें डायरेक्ट. Next, Wanda, she did say giving one of her friends a nude. Nude means लोग उसके जो दोस्त बैठे रहते वो कोहनी मारा करते थे, उसको इशारा करते थे कोहनी से.
टेल अस, अच्छा बताओ मुझे, हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग इन योर क्लोसेट, कितनी ड्रेसेस आपकी अलमारी में टंगी हुई हैं आपके कवर्ड में, हमें जो बताती हो। मजाक उड़ाते थे, वो जानते थे एक ही ड्रेस पहन के आती है हमेशा, तो उसके पास और कपड़े होंगे ही नहीं, वो बहुत गरीब थी इसलिए। हु डज शी रेफर टू हर, शी किसके लिए आता है, कौन बोला करता था, पैगी, ओके, पैगी बोलती थी, उसका मजाक उड़ा के कौन ही मार के दूसरे दोस्त को, और उससे भी पूछती थी। हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू वांडा, पैगी कौन थी वांडा की, सिस्टर, नेवर्स, क्लासमेट, कजन सिस्टर, शी वाज हर क्लासमेट। पैगी और मैडी दोनों उसकी क्लासमेट थी और फ्रेंड्स भी थी, बट फिर भी वो उसका मजाक उड़ाती रहती थी। स्पीकर्स इंडिकेशन वॉज, क्या इशारा कर रही थी स्पीकर, तो उसका इंडिकेशन था टू टीज वांडा, उसका मजाक उड़ाती थी, उसको चिढ़ाती थी। द स्पीकर्स इंडिकेशन वाज टू टीज वांडा, वो उसको वांडा को टीज करती थी। वांडा वाज एक्चुअली, कौन थी वांडा, पुअर गर्ल, वांडा वाज एक्चुअली अ पुअर गर्ल, गरीब लड़की थी, इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते थे, उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे कि इसके पास एक ही ड्रेस है और कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेज हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। व्हाट आर दे लाइक, ऑल सिल्क आई बेट, पैगी कहती कैसे बताना तुम्हारे पास ड्रेसेस सभी कैसी हैं, सिल्क की हैं सभी, ठीक है, या ऑल सिल्क, ऑल कलर, हाँ सभी रंगों की सिल्क की हैं, वेलवेट की भी हैं, या वेलवेट टू, हाँ वेलवेट की 100 ड्रेसेज इसके पास है ना तुम्हारे पास 100, ऐसे उसका मजाक उड़ाती थी। हु इज रेफर टू हियर, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, किसके बारे में बात हो रही है, वांडा के बारे में, किसके बारे में, वांडा के बारे में बात हो रही है, उसकी ड्रेसेस के बारे में। Why did Peggy want to know? What did Peggy want to know? क्या जानना चाहती थी about Wanda's dresses? उसकी ड्रेसेस के बारे में जानना चाहती थी वो, कितनी ड्रेसेस उसके पास हैं। And she knew that Wanda did not have any dress except the dress she was wearing. But even then she used to make fun of her. उसका मजाक बनाती थी। तो about Wanda's dresses. Next. Peggy was क्यूरियस टू नो वेदर द 100 ड्रेसेज वर, क्या क्यूरियस थी, क्या चाहती थी वो, कि सभी 100 ड्रेसेज उसकी मेड ऑफ सिल्क, सिल्क की बनी हुई थी क्या। द फ्रेज ऑल सिल्क हेयर मीन्स, क्या मतलब इसका, मीन्स मेड ऑफ सिल्क, ओके, मेड ऑफ सिल्क। नेक्स्ट, एज फॉर मैडी, मैडी के लिए क्या था, दिस बिजनेस वाज आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हेट्स, ये चीज़ जो वांडा से वो रोज़ पूछना कितनी ड्रेसेज हैं, कितने हेट्स उसके पास हैं, एंड हाउ मैनी दिस एंड दैट, ये चीज़ें कितनी, वो चीज़ें कितनी हैं, शी एड वाज बॉदरिंग हर, वो परेशान करता था उसको, बॉदर करता था ये सब चीज़ें। मैडी वाज पुअर हरसेल्फ, क्योंकि वो खुद गरीब थी, इसलिए वो जो है मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी उसका, और पैगी ये भी नहीं चाहती थी पैगी भी मजाक उड़ाए उसका। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ, मैडी जो लोग कपड़े उसे दे देते थे खुद के, वो ही पहनती थी दोबारा। थैंक गुडनेस शी डिड नॉट लिव अप ऑन बैंगिंग हाइट्स और हैव ए फनी नेम, ये भगवान का शुक्र था, वो वहाँ नहीं रहती थी बॉगिंग हाइट्स में, जहाँ वांडा रहती थी गरीबों की बस्ती में, और उसका फनी नेम नहीं था, बस इसके अलावा वो वांडा जैसी थी। ओके, वाट बॉदर्ड मैडी, किस बात से परेशान होती थी, पैगी की ड्रेस से, होमवर्क से, मेकिंग फन ऑफ वांडा, हर पॉवर्टी, मेकिंग फन ऑफ वांडा, वांडा का मजाक उड़ाने से वो जो है परेशान रहती थी। ओके, नेक्स्ट, हु वाज मैडीज बेस्ट फ्रेंड, मैडी का बेस्ट फ्रेंड कौन था, पैगी वाज मैडीज बेस्ट फ्रेंड,
पैगी मैडी की बेस्ट फ्रेंड थी। वांडा भी थी लेकिन मैडी पैगी दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। मैडी वाज फॉर्चुनेट टू हैव, ये अच्छा था, ये सौभाग्य था कि उसके पास यूजुअल नेम था। क्या था? मैडी वाज फॉर्चुनेट टू हैव यूजुअल नेम। उसका नेम वांडा जैसा नहीं था, यूजुअल नेम था उसका। द फ्रेज ए फनी नेम हेयर मीन्स, फनी नेम का क्या मतलब होगा? फनी मीन्स द फ्रेज अ फनी नेम हेयर मीन्स एक ऐसा नाम जिसपे सब हंसे। टू बी लाफ्ड अबाउट, कैसा नाम? टू बी लाफ्ड अबाउट, जिसके ऊपर हंसा जाए, ये फनी नेम होता है। ओके, जो वांडा का था। क्लियर? नेक्स्ट, शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वाइटेड ड्रेसेस गेम। उसने तो कभी वांडा पे ध्यान भी नहीं दिया होता अगर पैगी ने उसको ड्रेसेस गेम जो खेला गया था कंपटीशन इनवाइट ना किया होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन पैगी और जो दूसरे वो थे वो उसके बारे में जानना चाहते थे। हु डज शी रेफर टू, शी किसके लिए आया यहाँ पे? मैडी के लिए। शी वुड नेवर हैड पेड अटेंशन, मैडी को पता भी नहीं चलता अगर वो पूछती भी नहीं उसके बारे में। हु वाज पैगी, पैगी क्या थी? पुअर गर्ल, वांडाज बेस्ट फ्रेंड, मैडीज बेस्ट फ्रेंड या ब्रिलियंट स्टूडेंट? कौन थी वो? मैडीज बेस्ट फ्रेंड। अभी आपको मैंने बताया था वो मैडी की सबसे अच्छी दोस्त थी पैगी। मैडी वाज वरीड एट, किस बात की चिंता थी मैडी को? किस बात का उसे वो लग रहा था? पैगीज, इधर देखिए, पैगीज ड्रेस गेम पे वरीड थी वो। मैडी वाज वरीड एट पैगीज ड्रेस गेम। द फ्रेज पेड एनी अटेंशन एन मीन्स, जो फ्रेज है आपकी पेड एनी अटेंशन, क्या मतलब है इसका? फ्रेज पेड एनी अटेंशन, देखिए इसमें, पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड ड्रेसेस, नेवर हैड पेड एनी अटेंशन, कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया तो डिड नॉट केयर, इट मीन्स डिड नॉट केयर, डिड नॉट केयर। ओके, so these are the extracts. You must connect yourself with them. You have already read the chapter. I have taught this chapter. I have explained this chapter to you. You all are very familiar with the chapter. So you are supposed to, solve these extract. इनको आप सॉल्व करें. यू आर सपोज टू राइट देम, नोट देम, राइट in your English notebook, and after completing them you are supposed to send pic of done work on my personal WhatsApp number. Okay, पहले मैं एक्सट्रैक्ट सॉल्व करके आपको बताऊंगा इस तरह से, आप भी उसको रिलेट करिए अपने आप को उनसे. उसके बाद आपको बिना आंसर्स के मैं जो एक्सट्रैक्ट्स दूंगा, लाइंस खुद ही दूंगा, तब आप उनको कर पाएंगे. अभी मैंने आपको बताया है पूरे चैप्टर के बारे में, इन एक्सट्रैक्ट्स के बारे में. ओके, आप इसको समझ पाएँ, लाइन को समझ पाएँ, आंसर कैसे लिखेंगे वो आप जो है ऑब्जेक्टिव आंसर्स उसको समझ पाएँ. इसलिए मैं आपको ये वीडियो पहले कराता हूँ जो सॉल्व एक्सट्रैक्ट्स का होता है, या मैं खुद सॉल्व करता हूँ, अदरवाइज आंसर्स भी दिए होते हैं. सो इट इज़ योर होम असाइनमेंट टू सेंड pic of this work on my personal WhatsApp number so that I could check your work. Okay, thank you. Have a nice day. God bless, my dear students.